अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मेरा फ़र्स्ट डे है, फ़र्स्ट व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आप सब पसंद करेंगे और लाइक शेयर भी ज़रूर करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मैं आज सारे कामों के बाद तैयार हुई। तैयार होने के बाद नहा धोकर मैं किचन में आई। किचन में आने के बाद मैं फ़्रूट कट कर रही थी। मैं अपने मियाँ जी के लिए और अपने बेटों के लिए, क्योंकि मियाँ जी और जैनी सो रहे थे और रूहान मेरे सरहाने घूम रहा था। रूहान कह रहा था जल्दी जल्दी कट करो मम्मा, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। यहाँ मैं फ़्रूट कट करने के बाद मैंने अपने खाने पीने की तैयारी की। शाम को मैंने पुलाव बनाना था, वेज पुलाव बनाना था, तो उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स कट करके रखी। सबसे पहले मैंने फ़्राइज़ कट करके रखी, क्योंकि मैंने शाम को चाय के साथ फ़्राइज़ भी बनानी थी। तो ये मैंने सबसे पहले आलू उसके लिए काटे। उसके बाद जो है मैंने सारे चावलों का सामान तैयार किया। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे व्लॉग को लाइक करेंगे, इसलिए कि मैंने बहुत ही मुश्किलें अपनी लाइफ में देखी हैं और मज़ीद देख रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाती हूँ और ज़रूर उस पे मेहनत करूँगी, तो ज़रूर 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 उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो फिर यहाँ मैंने साथ साथ अपने चावलों के लिए सारे टमाटर, हरी मिर्चें और सारी वेजिज़ वगैरह जो भी थी डालनी थी मुझे, शिमला मिर्च, वो सब मैंने कटिंग करके रखे। और फिर भी अभी तक सरकार नहीं उठे थे, यानी मेरे मियाँ जी नहीं उठे थे और मेरा बेटा भी नहीं उठा था। फिर मैंने सोचा चलो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और जो है ना लगे हाथ तो चावल भी बना ही देते हैं। तो जितनी देर वो सो रहे होते हैं मेरा यही ड्यूटी होती है कि चलो जल्दी जल्दी काम हो जाए मेरा। मैंने साथ साथ अपने चावल बनाने की तैयारी की, क्योंकि आजकल मेरे मियाँ जी घर में होते हैं। उनका एक्सीडेंट हुआ हुआ है और उनकी टांग टूट गई थी, तो जिसकी बिना पर वो घर में होते हैं, ज़्यादातर हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ मैंने फ़्राइज़ को जो है कॉर्नफ्लावर लगाया था और बच्चों के लिए मैं फ़्राइज़ बना रही थी और साथ मैंने चाय भी बना ली थी। वहाँ चावल पक रहे थे। अच्छा, मुझे सिंपल फ़्राइज़ नहीं पसंद, इसलिए मैं लोडेड फ़्राइज़ बना रही थी। अपने लिए मैंने लोडेड फ़्राइज़ बनाई थी और बच्चों के लिए सिंपल फ़्राइज़ बनाई थी और मियाँ जी के लिए भी। तो यहाँ पर क्या था कि बच्चों को जो है ना ये चीज़ें चाहिए होती हैं, कि जब मैंने लोडेड फ्राइज़ बनाई तो उनको भी यही खानी थी। खाना पीने होने के बाद जब उठे थे सरकार, तो फिर मैं छत पर गई और कूलर उतार कर ले आई। मैंने कहा आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, चलो जी कूलर का काम स्टार्ट करें। अब वो तो बेचारे उतार नहीं सकते थे, इसलिए मैंने उनको कहा सिर्फ आप मुझे पकड़ा दें, और मैं बड़ी मुश्किल से जो है इसको छत से नीचे उतार के ले आई। फिर उन्होंने बेचारे ने बैठ के इसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने इसकी जालियाँ बनवाने दी हुई थी, बन कर आई, तो मैंने इसकी जालियों के जो सुराख थे उनको रीन्यू किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंद जमा हो गया था। इसलिए पहले उसको मैंने कील और हथौड़ी की मदद से साफ़ किया, उसके बाद मैंने इसको पानी डाल के साफ़ किया। अच्छे खासे कूलर तैयार हो गया था। बच्चे बड़े खुश थे, हाय हाय आज तो कूलर चलेगा। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, रूम साफ़ किया और खिला पिला के अब ये रात का टाइम था, हमारे सोने का टाइम था। यानी बच्चों को मैं रोज़ाना रात में भी अच्छे से तैयार श्यार करके खुशबू शुशबू लगा के और फिर बच्चों को अपने सुलाती हूँ। इस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा रूम भी क्लीन हो, मेरे बच्चे भी क्लीन हो, और जब हम रात को सोएं तो अच्छी अच्छी वाइब्स हैं। उसके बाद यहाँ पर रूहान और रैनी बहुत ज़्यादा मस्तियाँ स्टार्ट हुई हुई थी। वो कहता था मम्मा मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर अब मैंने कूलर चला दिया था। गर्मी इन दिनों कुछ ज़्यादा ही हो गई है इस्लामाबाद में, तो कूलर की मदद लेनी पड़ी हमें। हालांकि बहुत ज़्यादा किराया, एक तो हमारा घर रेंट का है और ऊपर से बिल बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन फिर भी अब क्या करें, निज़ाम तो चलाना है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर आखिरकार हमने कूलर चलाया। यहाँ मैं रूहान को तैयार करी थी और रूहान को अच्छे से समझा रही थी कि अब आपने अपना जो है नहा धो लिया है अच्छे से, अब आपने चुप करके जाके सो जाना है। इसी के साथ मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।